चार्वाक दर्शन। Theory of knowledge, a rejection of transcendent entities। ज्ञान का सिद्धांत या प्रमाण विचार या ज्ञान मीमांसा, अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण। चार्वाक का जड़वाद या भौतिकवाद अवैधिक दर्शनों में सबसे प्राचीन है। भारतीय दर्शन में यह एकमात्र जड़वादी या भौतिकतावादी दर्शन है। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति संबंधी विविध मत। चार्वाक शब्द चर्व धातु से निष्पन्न है। चर्व का अर्थ है चबाना, खाना पीना आदि। चूंकि इस मत में खाने पीने पर अधिक जोर है, इसलिए इसका नाम चार्वाक है। चारुवाक, चारु अर्थात मीठा, वाक मतलब वचन होने के कारण ये चार्वाक कहलाए। चार्वाक नामक एक ऋषि के द्वारा इस मत का प्रतिपादन होने के कारण इसका नाम चार्वाक पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार चार्वाक के प्रतिपादक देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए यह दर्शन पारस्पत्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, चार्वाक दर्शन का कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं है। दूसरे दर्शन के ग्रंथों एवं अन्य साहित्यों से इस मत का परिचय मिलता है। ज्ञान मीमांसा या ज्ञान का सिद्धांत या प्रमाण। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह एक शाखा है जिसमें ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के लक्ष्य, ज्ञान की संभावना, ज्ञान का विकास, सीमा, प्रामाणिकता, ज्ञाता के संबंध इत्यादि की विवेचना की जाती है। तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है जिसमें नंबर 1 विश्व के मूल तत्व, ओरिजिनल स्टफ या आदि कारण, फर्स्ट कॉज के स्वरूप एवं दूसरा मूल तत्व की मेटाफिजिक्स संख्या की विवेचना की जाती है। यहाँ पहला पक्ष जहाँ मूल तत्व की प्रकृति के विषय में है, वहीं दूसरा पक्ष उसके परिमाण या संख्या के विषय में है। जड़वाद या भौतिकतावाद। जीवन और जगत के मूल तत्व के रूप में जड़ तत्व या भौतिक तत्व की सत्ता मानने वाला सिद्धांत जड़वाद कहलाता है। लोकायत। चार्वाक मत को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोक संसार में जनहित, संसार में जनसाधारण में विस्तारित होने इसी लोक को एकमात्र सत्य मानने के कारण यह लोकायत कहा जाता है। स्वभाववाद। जड़ तत्वों में निहित स्वभाव से जगत की उत्पत्ति मानने वाला सिद्धांत स्वभाववाद कहलाता है। चार्वाक इसका समर्थन करता है। आकस्मिकतावाद। जगत जड़ तत्वों के आकस्मिक संयोग का परिणाम है। इस रूप में विश्व प्रक्रिया प्रयोजन विहीन है। चार्वाक यंत्रवाद का समर्थन करते हैं। देहात्मवाद, शरीरात्मवाद। देह की कोई ही आत्मा मानने अर्थात दोनों में अभेद मानने के कारण चार्वाक देहात्मवादी है। चार्वाक मतानुसार चेतना से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। भूत चैतन्यवाद। भूत तत्व या जड़ तत्व ही चेतना की उत्पत्ति मानने वाला सिद्धांत है। नास्तिक शिरोमणि माधवाचार्य द्वारा रचित सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि कहा गया है। चार्वाक ईश्वर, नित्यात्मा और परलोक तीनों का खंडन करता है। ज्ञान मीमांसा या ज्ञान का सिद्धांत। चार्वाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा प्राथमिक है। चार्वाक प्रथम ज्ञान की मीमांसा करते हैं और तत्पश्चात अपने ज्ञान मीमांसी मान्यताओं के आधार पर तत्व मीमांसा एवं नीति शास्त्र को स्थापित करते हैं। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र। ज्ञान मीमांसा का एक मुख्य प्रश्न यह है कि हमारे यथार्थ ज्ञान का साधन क्या है। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान प्रमा के साधन को प्रमाण कहा गया है। दूसरे शब्दों में जिस साधन के द्वारा प्रमाता, ज्ञाता, प्रमेय, ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रमाण कहते हैं। विभिन्न दर्शनों में प्रमाणों की संख्या के संदर्भ में मतभेद है। चार्वाक विभिन्न प्रमाणों में से केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है तथा अन्य प्रमाणों, अनुमान, शब्द आदि की प्रामाणिकता का खंडन करता है। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से चार्वाक प्रत्यक्षवादी है, अर्थात चार्वाक मत में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। यथार्थ ज्ञान प्राप्त के साधन या स्रोत के रूप में चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही स्वीकार करते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय और विषय अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। चूंकि ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, इसलिए यहाँ पंचविध इंद्रिय प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है। चार्वाक द्वारा प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानने का कारण इस प्रमाण में विद्यमान विश्वसनीयता, अभ्रांतता एवं निश्चयात्मकता है, जो प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाणों में संभव नहीं है। यही कारण है कि चार्वाक अनुमान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं।
अन्य प्रमाणों के खंडन के लिए दिए गए तर्क ही प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण सिद्ध करने के आधार बनते हैं। प्रत्यक्ष विचार। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। परंतु चार्वाक मतानुसार ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष है। जब इन ज्ञानेंद्रियों का पदार्थों के साथ सन्निकर्ष या संयोग होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1 इंद्रिय, नंबर 2 पदार्थ, नंबर 3 सन्निकर्ष। यहाँ उल्लेखनीय है कि चार्वाक केवल लौकिक प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार करता है। वे न्यायिकों द्वारा स्वीकृत अलौकिक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते। चार्वाक का ज्ञान मीमांसी विचार अन्य भारतीय दार्शनिकों से भिन्न है, क्योंकि प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान, शब्द, उपमान आदि विभिन्न प्रमाणों का विचार भारतीय प्रमाण विचार का एक प्रधान अंग है। जैसे बौद्ध एवं वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को, जैन और सांख्य में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द और उपमान को प्रमाण माना गया है। चूंकि चार्वाक की दृष्टि में प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, फलस्वरूप वे अपने मत के प्रतिपादन के लिए अनुमान तथा शब्द जैसे प्रमाणों का खंडन करते हैं, जिसे निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुमान प्रमाण का खंडन, रिफ्यूटेशन ऑफ इन्फरेंस। चार्वाक अनुमान को संदेहात्मक मानते हैं। अनुमान 2 शब्दों से एक योग से बना है, अनु और मान। यह अनु का अर्थ पश्चात और मान का अर्थ ज्ञान है, अर्थात अनुमान का शाब्दिक अर्थ पश्चात ज्ञान से। अनुमान के अंतर्गत दृष्ट हेतु से अदृश्य साध्य की सिद्धि होती है और पर्वत पर दृश्य धूम के ज्ञान से पर्वत पर अदृश्य अग्नि का ज्ञान होना अनुमान है। अनुमान के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहला हेतु का पक्ष में होना और दूसरा हेतु और साध्य में व्याप्ति संबंध होना। व्याप्ति ज्ञान अनुमान का कारण या साधन माना जाता है, क्योंकि अनुमान तर्कतः इसी पर आधारित होता है, इसी पर निर्भर करता है। व्याप्ति अनुमान का प्राण है। व्याप्ति का शाब्दिक अर्थ है विशेष संबंध है। व्याप्ति हेतु एवं साध्य के मध्य का अनौपाधिक नियत साचर्य, अनकंडीशनल, इनवेरिएबल, कॉम्युटेंस, सार्वभौम तथा अव्यभिचारी संबंध है। जैसे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि अवश्य। चार्वाक मतानुसार अनुमान को प्रमाण तभी माना जा सकता है जब व्याप्ति संदेह रहित हो, परंतु व्याप्ति संबंध की निश्चयात्मक एवं असंदिग्ध रूप से सिद्धि किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि चार्वाक अनुमान खंडन के क्रम में व्याप्ति का खंडन करते हैं। चार्वाक के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क देते हैं। चार्वाक मतानुसार व्याप्ति संबंध की स्थापना प्रत्यक्ष से नहीं की जा सकती। प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है। हम धुएं से युक्त पर्वत को देखकर वहां अग्नि की निश्चयात्मकता रूप से स्थापना तभी कर सकते हैं जब सर्वत्र सदैव धुएं के समान अग्नि विद्यमान हो। परंतु भूत और भविष्य की बात तो दूर, वर्तमान काल में भी संसार के भिन्न भागों में धूम और अग्नि के सभी संबंधों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में धूम हेतु और अग्नि साध्य के संबंध को देखकर उसके मध्य सार्वभौम संबंध व्याप्ति की निश्चयात्मक रूप से स्थापना नहीं की जा सकती। यदि हेतु और साध्य के संबंध कुछ संबंधों को देखकर उनके मध्य सार्वभौम संबंध होने का निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया तो फिर वहां अवैध सामान्यीकरण का दोष, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन उत्पन्न हो जाता है। न्याय मतानुसार सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष नामक अलौकिक प्रत्यक्ष से व्याप्ति का ज्ञान संभव है। चार्वाक इसे स्वीकार नहीं करते। इसके अनुसार सत्ता केवल विशेष की है, सामान्य की नहीं। प्रत्यक्ष से केवल विशेष का ही ज्ञान होता है, सामान्य का नहीं। यहाँ अलौकिक प्रत्यक्ष की स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया। व्याप्ति की स्थिति अनुमान से भी नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा किया गया तो फिर 2 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 चक्रक दोष और दूसरा अनावस्था दोष। अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है। अब यदि इस व्याप्ति की स्थिति अनुमान के आधार पर की जाए तो फिर यहाँ चक्रक दोष की उत्पत्ति हो जाती है। पुनः यहाँ अनावस्था दोष इनफाइनाइट रिग्रेस की उत्पत्ति होती है। अनुमान व्याप्ति पर आधारित है। यहाँ एक अनुमान की स्थिति के लिए दूसरे अनुमान की आधारभूत व्याप्ति की मदद लेनी पड़ेगी और पुनः उस व्याप्ति की स्थिति के लिए हमें तीसरे अनुमान का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार इस क्रम में आगे बढ़ने पर अनावस्था दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्याप्ति की स्थापना हम शब्द प्रमाण के द्वारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं शब्द की प्रामाणिकता अनुमान पर आधारित होती है। ऐसी स्थिति में आत्माश्रय दोष की स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु यदि अनुमान को शब्द पर निर्भर माना जाए तो फिर कोई भी अपने आप अनुमान नहीं कर सकता। उसे अनुमान करने के लिए सदैव किसी विश्वसनीय व्यक्ति के वचन पर निर्भर रहना पड़ेगा। व्याप्ति को शब्द के द्वारा सिद्ध किया जाए तो फिर अनुमान स्वयं स्वतंत्र प्रमाण नहीं रह पाएगा।
नंबर 4, व्याप्ति को सामान्यगत भी नहीं माना जा सकता, जैसा कि न्याय दर्शन में स्वीकार करता है। चार्वाक मतानुसार प्रत्यक्ष सदैव घटना विशेषों का होता है, सामान्य का नहीं। हमें कहीं भी धूमत्व एवं अग्नित्व के सामान्य संबंध का प्रत्यक्ष नहीं होता है। चार्वाक मतानुसार व्याप्ति को सामान्यगत मानने पर आत्माश्रय दोष की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में अनुमान का स्वरूप होगा, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, इस पर्वत पर धूम है अतः इस पर्वत पर अग्नि है। उपरोक्त अनुमान में निष्कर्ष आधार वाक्यों में ही सिद्ध हो चुका है कि हो चुका है, अतः सिद्ध का पुनः साधन करना व्यर्थ है। यहाँ सिद्ध साधन दोष है। चार्वाक मतानुसार व्याप्ति की स्थापना कार्य कारण संबंध के आधार पर भी असंभव है, क्योंकि कार्य कारण संबंध स्वयं एक प्रकार की व्याप्ति है, क्योंकि यह भी कारण और कार्य के मध्य अनिवार्य और सामान्य संबंध की बात करता है। अतः यदि कारणता सिद्धांत पर व्याप्ति को सिद्ध करने का प्रयास किया गया तो चक्रक दोष, फैलेसी ऑफ आर्गुइंग इन ए सर्किल, उत्पन्न हो जाएगा। पुनः दो वस्तुओं को कई बार साथ साथ देखकर हम कार्य कारण संबंध की स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार यह संबंध उपाधि पर निर्भर होता है। जैसे अग्नि को देखकर सदैव धूम का अनुमान सत्य नहीं होता, क्योंकि धूम का होना ईंधन के आर्द्र होने पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष के द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि कोई व्याप्ति उपाधि रहित है, क्योंकि प्रत्यक्ष सर्वव्यापक नहीं हो सकता है, उसका क्षेत्र सीमित है। उपाधि निराश के लिए अनुमान या शब्द की सहायता लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे स्वयं प्रमाण की कोटि में नहीं आते हैं। संक्षेप में व्याप्ति हेतु और साध्य के मध्य का निरूपाधिक, अनुपाधिक या शर्त रहित संबंध है, परंतु इस निरूपाधिक संबंध की सिद्धि प्रत्यक्ष से निश्चयात्मक रूप से नहीं की जा सकती है। अतः व्याप्ति पर आधारित अनुमान को ही प्रमाण नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्याप्ति की सिद्धि किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती, अतः इस प्रकार आधारित अनुमान को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चार्वाक मतानुसार अनुमान एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं है। यह अनुभव के दौरान हमारे मन में स्थापित हो जाने वाले साहचर्य का परिणाम है। निश्चित एवं अभ्रांत ज्ञान प्रदान करना इसका स्वाभाविक लक्षण नहीं है। यद्यपि कभी कभी यह सत्य हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन में अनुभववादी ह्यूम ने भी अनुमान खंडन के क्रम में इसके समरूप तर्क दिए। शब्द प्रमाण का खंडन, न्याय मीमांसा आदि दर्शनों में शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। चार्वाक शब्द की प्रामाणिकता का भी खंडन करते हैं। शब्द प्रमाण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, नंबर 1 लौकिक, नंबर 2 वैदिक। लौकिक संदर्भ में केवल विश्वसनीय व्यक्ति के वचन को ही शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। चार्वाक के अनुसार यह शब्द प्रमाण स्वयं अनुमान पर आधारित है। इसे हम एक युक्ति आर्गुमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। सभी विश्वास योग्य व्यक्तियों के मन के वचन मान्य है। यह विश्वास योग्य व्यक्ति का वचन है, अतः यह वचन मान्य है। चार्वाक मतानुसार कोई व्यक्ति आप पुरुष है या आप पुरुष का कथन विश्वास करने योग्य है। यह अनुमान पर आधारित है। चूंकि अनुमान स्वयं प्रमाण नहीं है, अर्थात अनुमान पर आधारित शब्द भी प्रमाण नहीं है। चार्वाक मतानुसार हम प्रत्यक्ष के आधार पर कभी भी विश्वसनीय व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ चार्वाक यह भी कहते हैं कि शब्दों के माध्यम से किसी ऐसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है जो प्रत्यक्ष गम्य हो, तो फिर वह प्रत्यक्ष की सीमा में आ जाता है, और यदि शब्द से किसी ऐसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है जो प्रत्यक्ष से परे है, तो फिर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नंबर 2 चार्वाक वेदों को भी प्रमाण नहीं मानते। उनके अनुसार वेद अर्थ, अनेकार्थकता, असंगति और पुनरुक्ति के दोषों से भरे हैं। उनमें स्वर्ग, नरक, आत्मा आदि अतीन्द्रिय विषयों का वर्णन है। इसकी रचना समाज के वही वर्ग विशेष के द्वारा अपने स्वार्थों की सिद्धि एवं आजीविका की पूर्ति हेतु की गई है, अतः इसे प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपमान प्रमाण का खंडन, चार्वाक दार्शनिक उपमान की प्रामाणिकता को भी खंडित करते हैं। चूंकि उपमान का आधार सादृश्य ज्ञान है और सादृश्यता का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, अतः चार्वाक इसके लिए प्रत्यक्ष से भिन्न किसी स्वतंत्र प्रमाण उपमान की आवश्यकता का निषेध करते हैं। इस प्रकार चार्वाक अनुमान, शब्द और उपमान की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। अन्य प्रमाणों के खंडन से इस बात की सिद्धि होती है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। चार्वाक की प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के क्षेत्र में भौतिक गुणावाद और आचार मीमांसा, नीतिशास्त्र के क्षेत्र में सुखवाद की स्थापना करता है। आलोचना, चार्वाक द्वारा अनुमान के खंडन के विरुद्ध मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जैन मतानुसार यदि चार्वाक से यह प्रश्न पूछा जाए कि केवल प्रत्यक्ष को ही पूर्ण प्रमाण माना जाए, तो वे या तो मौन रहेंगे या उत्तर देंगे कि अपरांत और अनिश्चयात्मक होने के कारण वह सर्वथा मान्य है। और यदि वे मौन रहते हैं तो स्पष्टता उनके पास अपने मत के लिए कोई प्रमाण नहीं है। यदि वे दूसरे विकल्पों को स्वीकार करते हैं तो फिर वे स्वयं अनुमान की सहायता लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रत्यक्षों को निश्चित एवं असंदिग्ध होने के कारण वे सभी प्रत्यक्षों के भी निश्चित एवं असंदिग्ध होने का अनुमान कर लेते हैं।
जैन मतानुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के समर्थन में चारवाकों का यह कहना है कि निर्विवाद और दोष रहित होता है, अनुमान एवं शब्द पर भी लागू होता है, इसलिए अनुमान और शब्द भी स्वीकार योग्य है। यदि चारवाक यह कहें कि अनुमान और शब्द कभी कभी दोषयुक्त होता है अतः प्रमाण नहीं है, तो फिर ये आक्षेप प्रत्यक्ष पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रत्यक्ष भी दोषयुक्त और भ्रमात्मक होता है। यथा रज्जु में सर्प का प्रत्यक्ष, चांदी में सीपी में चांदी का प्रत्यक्ष। जैन मतानुसार चारवाक परलोक पुनर्जन्म जैसे अप्रत्यक्ष विषयों का खंडन करने के क्रम में अनुमान का ही सहारा लेते हैं। इन्हें न देख पाने के कारण इनके अभाव का अनुमान करते हैं। चारवाक जब अपने विपक्षियों से तर्क करते हैं तो उस समय भी वे विपक्षियों के शब्दों से उनके विचारों का अनुमान लगाते हैं। बिना अनुमान को माने चारवाक किसी वाद विवाद की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। व्यावहारिक जीवन की सफलता के लिए अनुमान को ज्ञान के यथार्थ साधन के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। दैनिक जीवन में तर्क वितर्क साध्य प्राप्ति हेतु साधनों का चयन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए अनुमान आवश्यक है। बौद्ध दर्शन के सौत्रांतिक मत के अनुसार हमें बाह्य वस्तुओं की सत्ता का ज्ञान प्रत्यक्ष न होकर अनुमान के माध्यम से होता है। बाह्य अनुमेयवाद, चूंकि चारवाक बाह्य वस्तु की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इस रूप में वे अनुमान की भी प्रामाणिकता को स्वीकार करने के लिए विवश है। यदि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए तो हमारे दैनिक जीवन का संचालन अत्यंत कठिन हो जाएगा। चारवाक ने अनुमान का खंडन जिन जिन तर्कों से किया है वे तर्क कालांतर में अनुमान की ही पुष्टि करते हैं। अनुमान का तत्व तर्क है, तर्क और अनुमान मानसिक क्रियाएं हैं, अतः दोनों अभौतिक हैं। चारवाक अभौतिक सत्ताओं को स्वीकार नहीं करता, परंतु उसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभौतिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। सिद्धांत या विचार अभौतिक हैं, इसलिए उन्हें अनुमित नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष नहीं। स्पष्ट है कि अनुमान के अभाव में चारवाक अपने विचार तक नहीं पहुंच सकता। मूल्यांकन। चारवाक के प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा में गंभीर विसंगतियां विद्यमान हैं। वे अनुमान, शब्द और उपमान के खंडन में तर्कतः सफल नहीं हो पाए, फिर भी इनके ज्ञान मीमांसी विचारों की अपनी महत्ता है। इनके ज्ञान मीमांसी विचारों ने भारतीय विचारकों के समक्ष अनेक समस्याएं पैदा की, जिसका समाधान करने के लिए वे विवश हुए। फलस्वरूप भारतीय दर्शन में पुष्ट, समृद्ध और विकसित हुआ। पुनः चारवाक विचारकों ने भारतीय दर्शन को रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होने से बचाया। चारवाक ने प्रत्यक्ष प्रमाण पर जो बल दिया, उसका प्रभाव भारत के वस्तुवादी दर्शन पर पर्याप्त रूप से पड़ा है और उन्होंने चारवाक के प्रत्यक्षवाद या अनुभववाद को अपने वस्तुवाद में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। चारवाक का ज्ञान मीमांसी विचार प्रसिद्ध भारतीय चिंतन के बहुआयामी दृष्टिकोण एवं वैचारिक स्वतंत्रता को इंगित या प्रदर्शित करता है। चारवाक की तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, अतीन्द्रिय सत्ताओं का खंडन, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। चारवाक की भौतिकतावादी तत्व मीमांसा उनके प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। चूंकि चारवाक प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए विश्व के मूल में उन्हीं तत्वों का स्वीकार करते हैं जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष द्वारा केवल जड़ द्रव्यों का ज्ञान हो सकता है। इसी कारण चारवाक के ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, पूर्वजन्म, आध्यात्मिक लक्ष्य, मोक्ष, आदर्श आदि अतीन्द्रिय विषयों का खंडन करते हैं। जीवन और जगत के मूल तत्व के रूप में जड़ तत्व की सत्ता को स्वीकार करने के कारण चारवाक जड़वाद या भौतिकवाद का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ जड़ तत्व चार प्रकार के हैं, इसलिए यहाँ तत्व मीमांसी सिद्धांत बहुतत्ववादी जड़वाद कहलाता है। तत्व मीमांसा में मुख्यतः तीन विषयों की विवेचना की जाती है। नंबर 1 जगत, नंबर 2 आत्मा और नंबर 3 ईश्वर। चारवाक तत्व मीमांसा में इनका विशिष्ट रूप से विवेचन किया गया। जगत विचार। अधिकांश भारतीय विचारकों के मतानुसार जगत के मूल में पांच तत्व हैं, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। किंतु चारवाक आकाश के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष नहीं है। अतः इनके अनुसार जगत शेष 4 प्रकार के भूतों तत्व से ही निर्मित है। इन 4 तत्वों के विविध अनुपातों में सम्मिश्रण होने से बाह्य जगत, भौतिक शरीर, इंद्रियां आदि उत्पन्न होती हैं। इन जड़ तत्वों से न केवल निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति होती है, बल्कि सजीव द्रव्य भी इसी से उत्पन्न हुए। प्राणियों का जन्म जड़ तत्वों से होता है और मृत्यु के पश्चात वे जड़ तत्वों में ही मिल जाते हैं। चारवाक के अनुसार जिस प्रकार आग का स्वभाव गर्म होना है, जल का स्वभाव ठंडा होना है, उसी प्रकार उपरोक्त 4 भूतों का स्वभाव विश्व का निर्माण करना है। चारवाक के इस मत को स्वभाववाद कहा जाता है। चारवाक के मतानुसार यह विश्व प्रयोजन विहीन है। सृष्टि की रचना के पीछे कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है। यह मशीन की भांति है। यही कारण है कि चारवाक मत को यंत्रवाद
यंत्रवाद कहा जाता है। पुनः चार्वाक विश्व की व्याख्या वस्तुवादी दृष्टिकोण से करता है। इसके अनुसार ज्ञेय नोएबल या वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता नोअर से संबंध है। अतीन्द्रिय सत्ताओं का निराकरण, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंट एंटिटीज, आत्मा विचार। चार्वाक और बौद्ध दर्शन को छोड़कर अन्य भारतीय दर्शनों में चेतना को नित्य आत्मा का स्वरूप या आगंतुक गुण या अनिवार्य गुण माना गया है, परंतु चार्वाक मतानुसार चेतना शरीर का गुण है, क्योंकि चैतन्य की उत्पत्ति भूतों के विशिष्ट सम्मिश्रण से जीवित शरीर में होती है। प्रत्यक्ष से हमें अपरिवर्तनशील अमर अभौतिक तत्व आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, अतः जीवित शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। इनके अनुसार चेतना से विशिष्ट शरीर को ही आत्मा कहना चाहिए। चैतन्य विशिष्ट है देह एवं आत्मा। चार्वाक के आत्मा संबंधी इस मत को देहात्मवाद भूत चैतन्यवाद कहा जाता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर और आत्मा के तादात्म्य के पक्ष में चार्वाक निम्नलिखित तर्क देते: अन्वय एवं व्यतिरेक दोनों से यह सिद्ध है कि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। जब तक शरीर रहता है तब तक आत्मा भी रहती है। जब शरीर का विनाश होता है तो आत्मा भी विनष्ट हो जाती है। अतः जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व मानना निराधार है। दैनिक अनुभवों से भी आत्मा और शरीर के तादात्म्यता का ज्ञान होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं मोटा हूँ, मैं सूखी हूँ आदि। तब यह कथन आत्मा और शरीर की एकता को सिद्ध करते हैं। वैदिक शास्त्र भी ये मानता है कि चैतन्य का भौतिक शरीर के साथ संबंध वैदिक शास्त्र भी ये मानता है कि चैतन्य का भौतिक शरीर के साथ संबंध है। शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। पौष्टिक भोजन से मस्तिष्क सुदृढ़ होता है और जबकि कुपोषण से शरीर चेतना शिथिल हो जाती है। यहाँ एक आक्षेप किया जाता है कि जब किसी जड़ तत्व में चेतन नहीं पाया जाता तो फिर उनके योग से बने हुए शरीर में इसका प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है। चार्वाक इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मर्जा के विभिन्न घटकों में से किसी में भी मादकता नहीं होती है, किंतु जब उसमें एक विशेष प्रक्रिया से विकार उत्पन्न किया जाता है तो मदिरा में मादकता उत्पन्न हो जाती है। परंतु जिस प्रकार पान, कत्था, चूना और सुपारी में से किसी को में भी लालिमा नहीं होती है, किंतु जब उन्हें मिलाकर खाया जाता है तो लाली उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यद्यपि जड़ तत्वों में चेतन नहीं है, फिर भी इन जड़ तत्वों का सम्मिश्रण होता है तो शरीर की उत्पत्ति होती है और उनमें एक नए गुण चैतन्य का आविर्भाव हो जाता है। ईश्वर विचार। चार्वाक ईश्वर की सत्ता का खंडन करते हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं है। चार्वाक अनुमान या शब्द के आधार पर भी ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध के प्रयासों का खंडन करते हैं, क्योंकि अनुमान और शब्द प्रमाण नहीं है। सामान्यतः संसार के निमित्त कारण के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। उदाहरण स्वरूप न्याय मतानुसार संसार एक कार्य है और ईश्वर उसका निमित्त कारण है। ईश्वर जगत का सृष्टा है और जगत ईश्वर की सृष्टि है। इसके विपरीत चार्वाक का कहना है कि ईश्वर जगत का रचयिता या कर्ता नहीं है। चार्वाक मतानुसार जड़ तत्व अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही संयुक्त होते हैं और उनके स्वतः सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। इसलिए चार्वाक मत स्वभाववाद कहलाता है। पुनः चार्वाक मत के अनुसार संसार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन साधन के लिए नहीं हुई है, अतः प्रयोजनकर्ता के रूप में ईश्वर को पाने का कोई औचित्य नहीं है। संसार तो जड़ तत्वों के आकस्मिक संयोग का परिणाम है। इसलिए चार्वाक मत को यदृच्छावाद एक्सीडेंटलिज्म भी कहा जाता है। चार्वाक का भौतिकवाद नैतिक सुख में सुखवाद की ओर ले जाता है। जब ईश्वर, आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत सभी काल्पनिक है, तब फिर यह संसार और वर्तमान जीवन ही व्यक्ति के लिए शेष बचता है। धर्म और मोक्ष चार्वाक को मान्य नहीं है। काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है, जो अर्थ काम की प्राप्ति का साधन। अतः व्यक्ति को अर्थ और काम के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्ग नर्क एक पारलौकिक स्थान है जहाँ आत्मा अपने किए गए कर्मों का फल प्राप्त करती है। चार्वाक मतानुसार यदि स्वर्ग नर्क की वास्तविक सत्ताएं हैं तो फिर उनका प्रत्यक्ष होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, अतः उनकी सत्ता में विश्वास करने का आधार नहीं है। स्वर्ग और नर्क की अवधारणा नित्यात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास पर आधारित है। चार्वाक इनका खंडन करता है। परिणाम स्वरूप वह स्वर्ग नर्क के भी अस्तित्व को नकारता है। चार्वाक मतानुसार जो इस लोक में सुखी है उसके लिए वही विश्व स्वर्ग है, पुनः जो इस लोक में दुखी है उसके लिए वह विश्व नर्क है। इसलिए कहा गया है कि सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम। पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का पुनः जन्म ग्रहण करना। यहाँ पुनर्जन्म का आधार मनुष्य द्वारा किया गया कर्म है। भारतीय दर्शन में प्रायः 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: प्रारब्ध, संचित और संचीमन। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म हैं जो अतीत जीवन में किए गए थे और जिनका फल वर्तमान जीवन में मिलना प्रारंभ हो गया था। संचित कर्म अतीत जीवन में किया गया वह कर्म है जिसका फल अभी जीवन में मिलना प्रारंभ नहीं हुआ, जबकि संचीमान कर्म वर्तमान जन्म में किया जाने वाला कर्म है जिसका फल भविष्य में मिलेगा। चार्वाक उपरोक्त अवधारणा का खंडन करते हैं। इनके अनुसार कर्म फल का कभी संचय नहीं होता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल
इसी जीवन में तत्क्षण और कुछ देर से प्राप्त हो जाएगा। अतः कर्म नियम की व्याख्या हेतु पुनर्जन्म को मानना आवश्यक नहीं है। चार्वाक मतानुसार यदि पुनर्जन्म होता तो फिर तथाकथित आत्मा को अतीत जीवन के अनुभवों का भी ज्ञान होता, परंतु ऐसा नहीं होता। मृत्यु से शरीर के साथ साथ आत्मा का भी विनाश हो जाता है। शरीर के भस्म होने के बाद आत्मा को भी नहीं माना जा सकता। चार्वाक यहाँ कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष। चार्वाक भारतीय संस्कृत में स्वीकृत 4 पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष में से केवल 2 को स्वीकार करते हैं। ये है अर्थ और काम। इनके अनुसार अर्थ साधन है जबकि काम साध्य है। चार्वाक यहाँ कहते हैं कि जब यहाँ आत्मा ही नहीं है तो फिर आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके अनुसार यदि मोक्ष का आशय दुखों का पूर्ण विनाश है तो फिर इसे जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम दुखों को कम कर सकते हैं, पूर्णतः समाप्त नहीं। दुखों की पूर्ण समाप्ति मृत्यु होने पर ही होगी, परंतु मृत्यु को जीवन का परम लक्ष्य नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि चार्वाक मोक्ष के बजाय काम सुखभोग को ही जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कालांतर में सुशिक्षित चार्वाकों ने अर्थ और काम के साथ साथ धर्म को भी स्वीकार किया, परंतु वे भी मोक्ष को जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। आलोचना। यदि चैतन्य शरीर का गुण है तो फिर शरीर के अन्य गुणों की भांति उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि चेतना शरीर का गुण नहीं है। ईश्वरवादियों का मानना है कि जड़ तत्व सृष्टि का उपादान कारण तो हो सकता है, परंतु सृष्टि के उद्भव के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए निमित्त कारण का होना आवश्यक है। यदि चेतना जीवित शरीर का गुण है तो उसे शरीर से अवियोज्य रहना चाहिए और तथा उसे जीवन पर्यंत उसके साथ संबंध होना चाहिए। लेकिन मूर्छा, बेहोशी आदि में जीवित शरीर में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। जड़ तत्व और चैतन्य एक दूसरे से स्वभावता और स्पष्टता भिन्न है। ऐसे जड़ तत्व से चैतन्य की उत्पत्ति का अर्थ है असत से सत की उत्पत्ति, किंतु असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। चार्वाक आत्मा और ईश्वर की सत्ता का खंडन करने में तर्कता सफल नहीं हो पाए। इनके यहाँ खंडन में चार्वाक प्रत्यक्ष की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। वे आत्मा और ईश्वर का प्रत्यक्ष न होने के कारण उनके अभाव का अनुमान कर लेते हैं, जो चार्वाक के ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण के विपरीत है। इसे हम युक्ति के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जो भी प्रत्यक्ष नहीं है उसकी सत्ता नहीं है। जो ईश्वर प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, इसलिए ईश्वर की सत्ता नहीं है। दूसरा है, जो भी प्रत्यक्ष नहीं है उसकी सत्ता नहीं है। शरीर से पृथक नित्य शाश्वत आत्मा प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, इसलिए शरीर से पृथक आत्मा की सत्ता नहीं है। स्पष्ट है कि ईश्वर, आत्मा इत्यादि के खंडन के क्रम में चार्वाक अनुमान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। वात्स्यायन के अनुसार यद्यपि चेतना शरीर में रहती है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि वह शरीर का गुण है। उदाहरण स्वरूप जल गर्म हो सकता है, परंतु गर्म होने को जल का लक्षण नहीं माना जा सकता। यह अग्नि का गुण है। इसी प्रकार यद्यपि चेतना शरीर में अभिव्यक्त होती है, परंतु यह वास्तव में आत्मा का गुण या स्वभाव है। शरीर चैतन्य की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता है। शरीर तो चैतन्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। चैतन्य और शरीर विषयी और विषय के रूप में परस्पर भिन्न है। जैसे हमारी आंखें प्रकाश के बिना नहीं देख सकती, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकाश दृष्टि का कारण है। निष्कर्ष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चार्वाक अपनी ज्ञान मीमांसा के अनुरूप तत्व मीमांसा का तर्कता प्रतिपादन नहीं कर पाए। सतही दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चार्वाक की तत्व मीमांसा उनकी ज्ञान मीमांसा से संगत है, परंतु सूक्ष्म और तार्किक दृष्टिकोण से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ईश्वर, आत्मा आदि अतीन्द्रिय सत्ताओं का खंडन नहीं किया जा सकता। यहाँ इनके खंडन क्रम में चार्वाकों ने अनुमान की मदद ली है। पुनः उनकी तत्व मीमांसा में आंतरिक विसंगतियां भी विद्यमान है। ये वे जड़ तत्वों से चैतन्य की उत्पत्ति की व्याख्या संगत रूप से नहीं कर पाते। चार्वाक द्वारा तत्व मीमांसा के क्षेत्र में स्थापित भौतिकवाद जीवन में सुखवाद एवं भोगवाद को प्रश्रय देता है। इससे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों पर चोट पहुंचाती है। यही कारण है कि बाद के कुछ सुशिक्षित चार्वाकों ने मूल्यों को भी जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। यदि चार्वाक के तत्व मीमांसा में विसंगतियां विद्यमान है, फिर भी एक संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। जब चार्वाक ने ईश्वर, आत्मा इत्यादि की सत्ता का निषेध किया तो इन्हें मानने वालों ने और अधिक प्रबलता के साथ पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। परिणाम स्वरूप भारतीय दर्शन विकसित, समृद्ध एवं व्यापक हुआ तथा उसमें समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ। चार्वाक दर्शन ने भारतीय दर्शन को रूढ़वादी एवं अंधविश्वासी होने से बचाया। नीति विचार या आचार मीमांसा।
चार्वाक का नीति विचार उनके ज्ञान मीमांसी या तत्व मीमांसी विचारों की से प्रभावित एवं संचालित है। चार्वाक नैतिकता के क्षेत्र में इहलौकिक स्वार्थवादी सुखवाद को प्रश्रय देते हैं। इनके अनुसार नैतिक दृष्टि से वही कर्म उचित है जिससे इस जीवन में अपने शारीरिक सुखों की प्राप्ति हो सके। वे भारतीय दर्शन में स्वीकृत 4 पुरुषार्थों में से केवल अर्थ और काम को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इनमें काम परम पुरुषार्थ है और अर्थ उसकी प्राप्ति का साधन है। चार्वाक के नीति विचार का प्रतिपादन नीचे दिए गए श्लोक से स्पष्ट होता है। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम तत्वा गतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी की पियो। शरीर के विनाश के पश्चात यहाँ पुनः आगमन नहीं है। आत्मा, स्वर्ग, कर्म नियम, पुनर्जन्म आदि की सत्ता को न मानने के कारण वे इस जीवन की अपने इंद्रिय सुखों की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इहलौकिक, स्थूल और स्वार्थवादी सुखवादी चार्वाक मतानुसार परलोक के सुख की लालसा से इस जीवन के सुखों को त्याग करना मूर्खता का परिचायक है, क्योंकि कल मयूर मिलेगा इस आशा पर कोई भी व्यक्ति हाथ में आए कबूतर का परित्याग नहीं कर सकता। सुखवाद के संदर्भ में चार्वाकों में 2 संप्रदाय दिखाई देते हैं। नंबर 1 दूर चार्वाक और नंबर 2 सुशिक्षित चार्वाक। दूर चार्वाक व्यक्तिगत इंद्रिय सुखों की ही प्राप्ति का प्रयास करते हैं, जबकि सुशिक्षित चार्वाक इंद्रिय सुखों के साथ साथ मूल्यों की भी बात स्वीकार करते हैं। निकृष्ट चार्वाक की नीति विचार की तुलना पाश्चात्य के एरिस्टिपस के स्वार्थमूलक सुखवाद से की जा सकती है। बाद के कुछ सुशिक्षित चार्वाकों ने अर्थ और काम के अतिरिक्त नैतिक मूल्यों के रूप में धर्म को भी स्वीकार किया है। इस रूप में यहाँ कालांतर में त्रिवर्ग को स्वीकार किया गया। आलोचना। चार्वाक के नीति विचारों में जीवन के उच्च आदर्शों एवं मूल्यों का महत्व एवं स्थान नहीं दिया गया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी ही सुख प्राप्ति का प्रयास करे तो फिर सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। चार्वाक मत भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है। इसी भौतिकतावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसे अनुकूल नहीं माना जा सकता। निकृष्ट चार्वाक सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते, वे शारीरिक सुखों को ही वरीयता देते हैं। चार्वाक दर्शन की प्रासंगिकता। नंबर 1 कल्पना लोक में आत्मा आम जनता का ध्यान हटाकर इस जगत में सक्रिय होने की बात की गई है। लोक संदर्भों में प्रचलित जब तक सांस तब तक आस, जान है तो जहान है इत्यादि वाक्य भी इस संदर्भ में चार्वाक मत का समर्थन करते हैं। चार्वाक दर्शन भाग्यवादी और पलायनवादी होने से बचाता है। चार्वाक द्वारा अनुमान के खंडन का स्वयं अनुमान का एक प्रक्रम है। चार्वाक रिफ्यूटेशन ऑफ अनुमान इज इटसेल्फ इज ए प्रोसेस ऑफ अनुमान। चार्वाक अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त के एकमात्र स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार अनुमान आदि अन्य प्रमाण यथार्थ विश्वसनीय एवं अभ्रांत ज्ञान के साधन नहीं है, इसलिए ये अनुमान आदि अन्य प्रमाणों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। परंतु चार्वाकों द्वारा अनुमान का किया गया खंडन कई रूपों में अनुमान पर ही आधारित है। इसे हमें निम्नलिखित तत्व बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। चार्वाक अनुमान से ही ये जानते हैं कि दूसरे लोग अनुमान को मानते हैं। अनुमान तर्कों एवं विचारों की एक श्रृंखला है जिसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में दूसरों के शब्दों के माध्यम से ही दूसरों के विचारों का अनुमान संभव है। स्पष्ट है कि चार्वाक अनुमान खंडन के क्रम में सर्वप्रथम अनुमान की ही मदद लेते हैं। चार्वाकों का यह मानना है कि सभी प्रत्यक्ष प्रामाणिक है, स्वयं अनुमान पर ही निर्भर है, क्योंकि भूत और वर्तमान के कुछ प्रत्यक्षों के विश्वसनीय, अप्रांत एवं अप्रामाणिक होने के आधार पर चार्वाक वर्तमान के साथ साथ भविष्य के भी सभी प्रत्ययों के ऐसा ही होने का अनुमान कर लेते हैं। यहाँ उनके स्वयं के मत में अवैध सामान्यीकरण का दोष है। तर्कों एवं विचारों की श्रृंखला होने के कारण अनुमान का खंडन प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। अब यदि उसकी अवैधता का निर्धारण अनुमान से किया जाए तो फिर दूसरे अनुमान से को वैध मानना पड़ेगा। चार्वाक द्वारा अनुमान का किया गया खंडन अनुमान पर ही आधारित है। इसे हम एक युक्ति के द्वारा देख सकते हैं। जो प्रत्यक्ष गम नहीं है वह प्रामाणिक नहीं है। अनुमान प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, इसलिए अनुमान प्रामाणिक नहीं है। स्पष्ट है, यहाँ आत्माश्रय दोष है। चार्वाक शब्दों एवं वाक्यों के द्वारा द्वारा अनुमान का खंडन करते हैं एवं अपने इस खंडन को सही मानते हैं, परंतु शब्दों एवं वाक्यों की प्रामाणिकता अनुमान आधारित होती है। इस रूप में भी वे अनुमान को स्वीकार करने के लिए विवश हैं। न्याय मतानुसार प्रत्यक्ष की भी प्रामाणिकता अनुमान पर आधारित है। परता प्रमाणवाद यदि अनुमान प्रामाणिक न हो तो प्रत्यक्ष की भी प्रामाणिकता निश्चित नहीं होती। चूंकि चार्वाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं अतः एक रूप में वे अनुमान की भी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन के सौतांत्रिक मतानुसार अब हमें बाह्य वस्तु की सत्ता का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। बाह्य अनुमेयवाद। चूंकि चार्वाक बाह्य वस्तु की सत्ता के ज्ञान को स्वीकार करते हैं अतः इस रूप में भी वे अनुमान को मानने के लिए विवश है। बौद्ध मतानुसार हमारा समस्त लौकिक ज्ञान जो ज्ञाता एवं ज्ञेय
के भेद के स्तर पर ऊपर कर सामने आता है, वह सविकल्पक होता है। बौद्ध दर्शन में विकल्पों से युक्त ज्ञान को अनुमान के स्तर पर स्वीकार किया गया है। स्पष्ट है कि यदि अनुमान को यथार्थ ज्ञान के रूप में स्वीकार न किया जाए तो फिर लौकिक ज्ञान, ज्ञाता के भेद पर आधारित ज्ञान की संभावना पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चार्वाक ईश्वर, नित्यात्मा आदि के खंडन के क्रम में भी अनुमान की मदद लेते हैं। इनका प्रत्यक्ष न कर पाने के कारण वे इनके अभाव का अनुमान कर लेते हैं। उल्लेखनीय तथ्य, बौद्ध दर्शन के माध्यमिक शून्यवाद एवं शंकर के अद्वैत वेदांत, इन दोनों दर्शनों में भी अंतिम स्वर पर अनुमान की वैधता को अस्वीकार किया गया है। चार्वाक और उनके मत में यह अंतर है कि चार्वाक प्रत्यक्ष को ज्ञान का एक सच्चा स्रोत स्वीकार करते हैं। शून्यवाद और अद्वैत वेदांत प्रत्यक्ष सहित सभी प्रमाणों की अंतिम वैधता को अस्वीकार करते हैं, यद्यपि इन्हें वे व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही मानते हैं। दूसरी ओर चार्वाक में व्यवहार एवं परमार्थ का भेद नहीं किया गया, अतः एक ही दृष्टि से प्रत्यक्ष को स्वीकार करना और अनुमान को अस्वीकार करना अवैचारिक एवं आत्म विरोधी है। वस्तुतः यदि हम व्यवहारिक स्तर पर अनुमान की वैधता को अस्वीकार करते हैं तो इसका निष्कर्ष यह होगा कि हम विचार एवं वाद विवाद से अलग हो रहे हैं। सभी विचार, व्यवहार, सिद्धांत, सभी स्वीकृतियां, अस्वीकृतियां केवल अनुमान से ही संभव है। चूंकि चार्वाक वाद विवाद की तार्किक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अतः एक रूप में वे अनुमान की वैधता को स्वीकार करते हैं, अतः चार्वाक का यह कहना कि प्रत्यक्ष वैध है और अनुमान और शब्द अवैध है, स्वयं अनुमान का ही एक प्रक्रम है। धन्यवाद।